नमस्कार, सादर प्रणाम। रेवड़ियों का नाम आपने सुना होगा। खास तौर से जब चुनाव आते हैं तो रेवड़ियों की चर्चा होती है। प्रधानमंत्री भी इस बात पर अफसोस जाहिर करते हैं कि भाई रेवड़ियों को, ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये बंद होनी चाहिए। लेकिन उनकी जो स्वयं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी इससे अलग नहीं, वो भी रेवड़ियां बांटने में आगे। कहा ना, वादे हैं, वादों का क्या। हम जिक्र करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने हालिया विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद जब सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया तो उसके चुनावी वादों पर वित्तीय परेशानियों का बोझ साफ दिखाई पड़ा। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने और किसानों का लोन माफ करने जैसे वादे पर सरकार पीछे हटती दिख रही है। अब क्या है, तो चुनाव जीत गए ना। उस समय हमने बड़ी बड़ी बातें की थी कि किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, लाडली बहना योजना के तहत 2100 रुपए हर महिला के खाते में आ जाएगा। लेकिन चुनाव में कहा था ना जुमला, तो जुमला है तो जुमलों का कर्ज गया। पिछले साल लोकसभा चुनाव में महायुति को लगे झटके के बाद राज्य सरकार ने जो लोक लुभावन योजनाएं घोषित की, उनमें सरकारी खजाने पर करीब 96,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। नतीजा यह हुआ कि इस बार के बजट में अनुमानित कर्ज अब तक की सभी सीमाएं पार करते हुए 9.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अनुमानित राजस्व घाटा यानी आमदनी और खर्च का अंतर भी बढ़कर 45,891 करोड़ रुपया पहुंच गया है। मतदाताओं में मायूसी स्वाभाविक है। राज्य सरकार के सामने उन वादों से पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन चुनाव से पहले महिला मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए तत्कालीन सरकार ने न केवल लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई, बल्कि कुछ किस्तों का भुगतान भी तत्काल कर दिया, क्योंकि उस समय भी उनकी सरकार थी। ऐसे में मजबूरियां चाहे जो भी हो, उन मतदाताओं में जरूर मायूसी ही नहीं, आक्रोश भी है, जो ये मानकर बैठे थे कि चुनाव के बाद भी सरकार वायदे पूरे करने में भी वैसी ही तत्परता दिखाएगी। अन्य राज्यों का हाल, महाराष्ट्र सरकार इस मामले में अकेली नहीं है। दिल्ली में भी महिलाओं को तत्काल 2500 रुपए महीना देना शुरू कर देने का वादा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। आपको याद है कि उनके एक मंत्री जी ने कहा था कि क्या है, भिखमंगों की लाइन लगा देते हैं आके। पंजाब की भगवंत मान सरकार तो महिलाओं को 1100 रुपए महीना देने का वादा भी किन्हीं कारणों से चुनाव के 3 साल बाद भी पूरा नहीं कर पाई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुफ्त पेशकश वाले वादों के ही चलते 1.16 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की सोच रही है, जिससे उसकी कुल देनदारी 7.64 लाख करोड़ हो जाएगी। रेवड़ी कल्चर की अगर जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ देश को सतर्क करते रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी को नहीं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी भी इस पर अमल नहीं कर पाई, लेकिन चुनाव से पहले वादे और चुनाव के बाद वादा तोड़ने की स्थिति राजनीतिक बिरादरी को मतदाताओं की नजर में संदिग्ध बना रहा। देश के राजनीतिक दलों के लिए ये विचारणीय मुद्दा होना चाहिए। हमारी जेब में जितना है ना, उतना ही हम क्यों न दें। बड़ी बड़ी ख्वाब हम काहे अपने लड़कियों को बताएं तुमको हेलीकॉप्टर ले देंगे, हमारी हैसियत स्कूटर खरीदने की भी नहीं। तो इसलिए रेवड़ियों से बचिए, वादों से बलिए, जुमलों से बचिए। कब तक जुमला छोड़ छोड़ के आप ये सब करेंगे और सत्ता प्राप्त करने के बाद आप अपनी आवाज बदल देंगे, भाषा बदल देंगे।
तब कहेंगे ये तो जुमला था। नमस्कार,